ईरान ने धमकी दे दी है, परेशान हो गया ईरान, गुस्से से लाल हो गया ईरान, धोखा हो रहा है, ईरान को फील हुआ कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमारी शर्त में यह था कि लेबनान पर भी बमबारी बंद होगी, लेबनान पर हमले बंद होंगे, पूरे इलाके में जंगबंदी होगी। यह बात सभी को पता है। ज्यादा जानकारी के लिए जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि रजा भाई अपडेट नहीं आया, मेरी जान, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे हर 1 घंटे में आपको अपडेट मिलेगा। वहां पहले ही अपडेट दे चुका हूं, उसके बाद मैं यहां आया हूं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पर मेरा अपडेट ना मिले तो मेरा चैनल चेक करते रहा करिए। एक इंसान, अकेला इंसान हूं, एक टाइम पे 2 जगह अपडेट रियल टाइम में देना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपको खबर दोनों जगह दे रहा हूं। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ट्वीट, जो सीज़फायर का ऐलान किया गया था, वो शेयर करते हुए कहा कि सीज़फायर की बात लेबनान के साथ भी थी। अब अमेरिका जंग खत्म करे तो हर जगह खत्म करे, वरना तो सीधा जंग में आए, जंग लड़े हमसे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, और कहा है, ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि दुनिया देख रही है कि अमेरिका क्या करेगा अब, क्योंकि अमेरिका इजराइल के जरिए जंग लड़ रहा है, लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है। अब ये अमेरिका के हाथ में है कि वो क्या करता है, जंग को चूज करता है या सीज़फायर को ईमानदारी से आगे बढ़ाता है। पूरी दुनिया में अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की हार का ढोल बज रहा है। जर्मनी जो हमेशा अमेरिका के साथ रहा है, उसके अखबार में, सबसे बड़े अखबार में क्या लिखा है, जर्मन भाषा में लिखा है कि ट्रंप पीछे हटा। इतना ही नहीं, अमेरिका का खुद का अखबार लिख रहा है, साफ साफ अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि व्हाइट हाउस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला कि हमारी हालत खस्ता है, ईरान से हर हाल में सीज़फायर, टेम्पररी सीज़फायर करवाओ। द स्टेट्समैन, इंटरनेशनल मीडिया, देखिए अमेरिका को माना जाता है बाज, किसी देश को टाइगर का आइकन दिया गया, किसी देश को ड्रैगन का आइकन दिया गया। ऐसे ही अगर आप अमेरिका के किसी सरकारी लोगों को देखेंगे तो उसके अंदर चील बनी होगी। तो इंटरनेशनल मीडिया ने फ्रंट पेज पर क्या छापा है, देखो, चील के गर्दन में, पीठ में तीर घुसा हुआ है, चील जमीन पर है, और लिखा है द फॉल, हाउ डोनाल्ड ट्रंप डिस्ट्रॉय द अमेरिकन एम्पायर। अमेरिकी एम्पायर को ही डोनाल्ड ट्रंप ने तबाह कर दिया। बताइए, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि अमेरिका हार गया है, लेकिन गोंडू मीडिया कह रहा है, मतलब गोदी मीडिया कह रहा है, उसके स्पेशल कुछ जैसे मानव गुप्ता, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके दिल में भाजपा बसती है, मुसलमानों की नफरत बसती है, हजम नहीं हो पा रहा है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि साबित करें कि ईरान जीता तो नहीं ही। अरे हम कह रहे हैं चल ईरान नहीं जीता, लेकिन गोदी मीडिया ईरान भक्तों तुम हार गए हो, तुम्हारी जात हार चुकी है। मैं 2 साल से कहता आया हूं कि मिडिल ईस्ट में अब दूसरा इजराइल यूएई है, जो उसने अलग अलग मुल्कों में किया। खुद सऊदी अरब से ऐसे रिश्ते थे इसके हो गए थे कि खराब हो गए थे, रिश्ते लड़ने वाले थे, लड़ाई होने वाली थी। सूडान में जो भी नरसंहार हुआ यूएई ने करवाया, यमन पर कब्जा करवाने की कोशिश यूएई ने की, सऊदी अरब ने खुद कहा, सऊदी अरब बीच में न पड़ता तो सूडान में नरसंहार आज हो रहा होता और यमन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब ये 2 महीने पहले की बात है। यूएई कितना घटिया और गलीज है, सोचिए, सीज़फायर हो गया था। तो सीज़फायर होने के बाद ईरान के अंदर एक फाइटर जेट घुसा, मिराज 2000, मॉडल का नाम है मिराज 2000। उसने ईरान पर बमबारियां की। ईरान ने जब डेटा चेक किया तो पता चला कि मिराज 2000 तो अमेरिका और इजराइल इस्तेमाल ही नहीं करते। ये फाइटर जेट फिर किसका था? पता चला ये यूएई का था, यूएई का मिराज था। जैसे ही आया, जिसे वो कंफर्म हुआ, अगले 10 मिनट के अंदर ईरान ने बदला भी ले लिया। ईरान ने यूएई की ऑयल रिफाइनरी पर दनादन हमले किए और खैबर एक बार फिर से यहूदियों के बच्चों को याद दिला दिया। कीजिए, 40 दिन आपके सामने लगा, आप दे रहा हूं, और मोहब्बत दिखाइए और मुझे दुआ याद कीजिए।